भारत खंडे 9 में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसकी जद्दोजहद में हर व्यक्ति फंसता है। आप ये कह सकते हैं कि जद्दोजहद ही जिंदगी है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वैवाहिक बंधन में जरूर आता है, और यदि वैवाहिक बंधन में नहीं आया है तो ऐसा माना जाता है कि जीवन अधूरा है। तो ये वैवाहिक बंधन में कुछ लोग देरी से आते हैं, कुछ लोग जल्दी आते हैं। इसका कारण क्या है? तो एक चीज़ मैं बताऊं, रिश्ते वक्त नहीं। जैसे आपके पास कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बड़ा प्रयास करते हैं, प्रयास के बाद भी विवाह बंधन में नहीं बन पाते, तो कहते हैं वक्त अभी नहीं आया है। ये सही है। तो रिश्ते वक्त नहीं तय करते, रिश्ता प्रारब्ध तय करता है। जोड़ी यहाँ नहीं बनती, जोड़ी ऊपर बनती है, और जोड़ियाँ जब ऊपर बनती हैं तो प्रकट होती हैं यहाँ पर। तो इसलिए कभी भी यदि किसी की जोड़ी देर से बन रही है तो उस पर बहुत परेशान होने की बात नहीं है। अभी जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इसी विषय पर बनाने जा रहा हूँ। साथियों, इसका टाइटल भी मैंने दिया है, अगर ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो समझ लो तुम्हारे विवाह का प्रारब्ध अब समाप्त होने वाला है। अब आप पूछ सकते हैं कि वीडियो देखने के बाद विवाह का जो प्रारब्ध था, जिसकी वजह से विवाह नहीं हो रहा था, वो समाप्त कैसे होगा? आपका प्रश्न हो सकता है। साथियों, कोई भी वीडियो हो वो एक फ्रिक्वेंसी पर बनती है, उसकी वेव्स होती है, उसकी एक तरंग होती है। जब उसको आप सुनते हैं ना, वह चीज़ जब आपके मन मस्तिष्क में जाती है तो आपके मन मस्तिष्क पे वो रिदम बनाती है। और जब कोई विवाह बंधन में बंधने वाला होता है तो उसी के सामने वीडियो जाती है। क्या कभी आपने सोचा है कि यदि कोई वीडियो अचानक आपके सामने आ जाए, मतलब आप उसके लिए कोई प्रयास ना करें, आप एकाएक मोबाइल खोले हों और उस वीडियो को देख रहे हों, एकाएक कोई वीडियो ऐसी आ जाए जो आपके जीवन को प्रभावित कर दे, बिल्कुल प्रयास ना किए हों, तो अगर आपने प्रयास नहीं किया है तो ऐसा नहीं कि संजोग बस आया है, कि संजोग आया वीडियो आपके सामने आ गया। यह संकेत है कि अब आपका वह प्रारब्ध जिसकी वजह से आप विवाह बंधन में नहीं बंध रहे थे वो समाप्त होने वाला है, वो खत्म होने वाला है। तो इस वीडियो के बारे में भी मैं ही कहूँगा कि यदि आपके सामने आ रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका बुरा दिन, कहने का मतलब आपका प्रारब्ध, बुरा प्रारब्ध जिसको आप कह सकते हैं, वो समाप्त होने वाला है और अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन का अर्थ होता है कि आप वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं, जिसकी उम्मीदें आप बहुत पहले से किए थे। और हर कोई उम्मीदें करता है। धरती पर कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा कि मेरा एकाकी जीवन रहे, अधूरा जीवन रहे। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों की बात की गई है, कि एक दायां पक्ष है, एक बायां पक्ष है। तो अर्धांगिनी आधा हिस्सा उसका होता है और आधे हिस्से में पुरुष होता है। तो एकाकी जीवन लेकर के, जीवन का बोझ बन करके कौन जीना चाहेगा? कोई नहीं जीना चाहेगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ऐसे लोग जिनकी रिश्तेदार, कहीं भी कोई रिश्ता जब आता है तो उनके रिश्ते में रुकावट आ जाती है, बार बार परेशानी होती है, विवाह तय होते होते रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कल को ये शादी तय हो जाएगी, सारी बातें हो चुकी होती हैं, और अंत में विवाह नहीं हो पाता, बाधा आ जाती है, दिक्कतें आ जाती हैं, रुकावट आ जाती है। तो उसका कारण क्या हो सकता है? कभी आपने सोचा है? देखिए, जीवन में यदि आप वैवाहिक उम्र में आ गए हैं, मतलब एक उम्र होती है, अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्ची बेटी 20 से 25 या 30 साल की उम्र में है तो सामान्यतः 27-28 में विवाह बंधन में वो बंध जाते हैं। इसके बिफोर, इसके पहले यदि इसके ऊपर जा रहे हैं तो रुकावट आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 35 साल वालों की विवाह या शादी नहीं होती है, और ऐसा नहीं है कि 40 साल वालों की भी विवाह या शादी नहीं होती है। 40 साल वालों के भी विवाह हुए हैं और 35 साल वालों के भी विवाह हुए। तो 30 साल के बाद तो होना ही होना है। आप 31 में हैं, 30 में हैं, 32 में हैं, तब भी विवाह होना है। लेकिन उत्तम तो ये होता है कि 27-28 में आपकी शादी हो जानी चाहिए, उसके पहले। खैर, यदि
आप जो है प्रयास करने के बावजूद भी थक गए हैं, निराश हो गए, हताश हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर मैं आपको कहता हूं कि ये वीडियो आपके सामने तभी आया है जब आपकी हताशा, निराशा अब जो है समाप्त होने वाली है। निराश स्वभाव आपके अंदर नहीं रह जाएगा, चूंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा होगा, उसके अंदर या उसके इर्द गिर्द वो चीज़ें क्रिएट होनी शुरू हो गई होंगी जो पॉजिटिविटी को लाती हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि विवाह बंधन में बंधने की तैयारी हो चुकी है, वो आप अपनी तैयारी कर लें विवाह बंधन के लिए। अब आप पूछेंगे कि अभी तो कोई आया नहीं, मैं वीडियो भी देख लूँगी या देख लूँगा, उसके बावजूद भी क्या गारंटी कि विवाह बंधन में हम बंध ही जाएंगे। तो एक रिदम बनता है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से एक रिदम बनता है, और हर व्यक्ति की जोड़ी ऊपर तय है। जोड़ियाँ तो ऊपर बनती हैं, पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, तो आप लोगों ने बहुत कमेंट किया और बहुत लाइक दिया था। वो तो लाखों लाख की संख्या में वो वीडियो गई थी। आप लोगों ने बताया था कि हाँ, इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, और तमाम लोगों ने उस वीडियो में व्यक्तिगत मेरे को कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आपके बताए गए फार्मूले के बाद ही मेरे विवाह बंधन में बनने की संभावना बढ़ी और मैं विवाह बंधन में बंध गया, बन गई। इस तरीके के कमेंट व्यक्तिगत मोबाइल पे भी तमाम कमेंट इस तरीके से आए। तो जो बाधा होती है, जो दिक्कत होती है, उन बाधाओं को, दिक्कतों को दूर करने के बाद अपने आप जो विवाह बंधन में लोग बंध जाते हैं। तो उसी तरीके से वीडियो जिसके सामने जा रही है, इस वीडियो को तो वही क्लिक करेगा, वही देखेगा जिसका विवाह बंधन में बंधने का समय आ चुका है और बुरा प्रारब्ध समाप्त हो चुका है और बुरे दिन समाप्त हो चुके हैं और प्रारब्ध का नाश हो चुका है, प्रारब्ध नष्ट हो चुका है, वही विवाह बंधन में बंधने जा रहा है। पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं आपसे फिर कहूँगा कि वीडियो को आपने क्लिक किया है और वीडियो को देखना शुरू कर दिया है, तो पूरा वीडियो जरूर आप देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद जो पॉजिटिविटी आपको मिलेगी ना, वो आपके अंदर काम करेगी, अंतस्पटल पे काम करेगी, चित्त की वृत्ति पे काम करेगी, वायुमंडल में जो है वो घुल करके वही वीडियो जो है वायुमंडल आपके चित्त की वृत्ति के साथ जो है यूनिवर्स से संबंध स्थापित करेगी, और यूनिवर्स वो चीज़ आपके पास पलट के दे देगा। चूँकि आपका मैंने बताया कि प्रारब्ध खत्म हो चुका है, तभी आप वीडियो देखने जा रहे हैं। अब क्या होगा कि जो पुराने रिश्ते हैं, जैसे तमाम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बेटियों के साथ या बेटों के साथ, जो पुराने रिश्ते में थे, लेकिन उन रिश्तों ने इनकार कर दिया विवाह बंधन में बनने से। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पसंद, कोई रुकावट आ गई, उनके गार्जियंस ने रोक दिया, वो स्वयं उसने रोक दिया, कोई बाधा आ गई जो है। तो इन बाधाओं को भी इस समय जो पुराने रिश्ते थे ये फिर मुखर हो जाएंगे, और वही पुराने रिश्ते आपके पास आएंगे प्रस्ताव लेकर के, आपसे कहेंगे कि अब तो वही शादी मुझे करना है और रास्ता बताओ। अगर कोई बेटा बेटी के साथ शादी करना चाह रहा है, मतलब पति पत्नी के रूप में दोनों रहना चाह रहे हैं, और शुरू में संबंध थे, चाहे वो गार्जियंस के माध्यम से चाहे स्वयं के माध्यम से, और वो संबंध अगर खत्म हो गए तो इस वीडियो को देखने के बाद वो संबंध फिर उभर आएंगे, और उन संबंधों की वजह से आप विवाह बंधन में उसी के साथ बन जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि पुराना रिश्ता जीवित होने वाला है आपका, और पुराना रिश्ता जब जीवित होगा तो निश्चित तौर पे कुछ समय बाद जो है आप दोनों के बीच में नज़दीकी बढ़ेगी, और नज़दीकी बढ़ते बढ़ते फिर से आप वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये वीडियो आपको प्रेरणा देगा, ये वीडियो आपको बताएगा, यूनिवर्स आपका मनोबल ऊंचा करेगा, और यूनिवर्स वो सारे रास्ते साफ कर देगा जिसमें बाधाएं नजर आ रही होंगी। तो वीडियो के बाद जो वीडियो देखेगा उसके बाद उसके रास्ते साफ नजर आएंगे, यूनिवर्स पूरी तरीके से। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि पुराने संबंधों में नहीं बंध रहा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो नए चेहरे आएंगे, और नए चेहरे जो है वो व्यक्ति को प्रभावित करके विवाह बंधन में बंध जाएंगे, एक दूसरे से प्रभावित हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ये वीडियो आपके विवाह बंधन में बहुत काम देगी, और जब प्रारब्ध खत्म होता है तब भाग्य सक्रिय हो जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आप पूछेंगे कि प्रारब्ध खत्म होगा तभी भाग्य सक्रिय होगा? हाँ, किसी भी इंसान का जब प्रारब्ध खत्म होता है, इसको बुरा प्रारब्ध आप कह सकते हैं, तभी भाग्य सक्रिय होता है। चाहे वो विवाह बंधन के मामले में हो, और चाहे वो रोजी रोजगार के मामले में हो, धन संपत्ति वैभव इकट्ठा करने के मामले हो, या दूसरे संबंधों के मामले में क्यों ना हो। तो यहाँ चूंकि मैं वैवाहिक बंधन की बात कर रहा हूँ, शादी की बात कर रहा हूँ, रिश्तों की बात कर रहा हूँ, तो इसमें निश्चित तौर पर जब आपका प्रारब्ध खत्म होगा तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और भाग्य उदय होने का अर्थ हुआ कि जो रिश्ते आपके सोए हुए थे, जो लड़का आपकी तरफ देखना नहीं चाहता था, जो लड़की आपकी तरफ देखना नहीं चाहती थी, वो आपके संबंधों में फिर से आ जाएगी,
और जब संबंधों में आ जाएगी तो निश्चित तौर पे आपके दोनों के बीच में आकर्षण बढ़ेगा और उस आकर्षण के चलते जो है आप विवाह बंधन में बन जाएंगे। यही है इस वीडियो का सबसे बड़ा खेल। और इसको नोट कर लें आप जो है कि रिश्ते में जब रुकावट बार बार आने लगे तो प्रारब्ध बुरा है, इसको आप मान करके चलिएगा जो है। देखिए एक चीज़ मैं आपको पॉइंट भी नोटेड, इस बात को आप गौर से सुनिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। तुमने किसी जन्म में, अच्छा विवाह बंधन के बारे में बता रहा हूँ, किसी की देरी हो रही है विवाह बंधन में तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ने सबकी शादी पहले से ही तय कर रखी है। मैंने बताया था कि ऊपर जोड़े बन गए हैं। लेकिन यदि आपकी देरी हो रही है 30-32 साल की उम्र में, तो अभी आपका जोड़ा जो है वो आपसे विवाह बंधन में बनने के लिए तैयार नहीं है। यूनिवर्स उसको रेडी कर रहा है, उसको तैयार कर रहा है। कहते नहीं कहीं आपको जाना हो घर से तो आप सज संवर के निकलते हैं ना, कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, या जो भी जैसे भी है आपको कुछ ना कुछ तो ड्रेस मेकअप आपका होता होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि उठकर आप चले जाते होंगे, तो ड्रेस मेकअप में 10, 5, 20 मिनट कुछ तो लगता होगा ना। उसी तरीके से जब आप विवाह बंधन तो छोटी चीज़ है नहीं, पूरे जीवन का मामला है। तो जब किसी के विवाह में देरी हो रही हो तो आप ये मान करके चलें कि वो यूनिवर्स जो उसको तैयार कर रहा है, रेडी कर रहा है विवाह बंधन में बंधने के लिए जो है। और एक चीज़ मैं बताऊं, हर व्यक्ति का विवाह बंधन में किसके साथ बंधना है ये पहले से तय है। इसको कई वीडियो में मैंने बताया है। उसका कारण ये है कि जब कोई व्यक्ति विवाह बंधन में बंधना होता है तो पूर्व जन्म में कई बार वो विवाह बंधन में बन चुका होता है। आप लाखों बार जन्म ले चुके हैं, आपने इतनी बार जन्म लिया है कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। और किसी न किसी जीवन में आप उसके साथ वैवाहिक बंधन में रहे हैं और वही जोड़ा फिर से धरती पर उतर आया है अपने विवाह बंधन में बंधने के लिए। वो क्या कहता है? वो कहता है कि चलो आगे की तरफ, अगले जीवन की तरफ। जो इस जीवन में अधूरा संबंध है ना, पूरा नहीं हो पाया है, आधा अधूरा है, उसको अगले जन्म में पूरा करते हैं। और यूनिवर्स जो है, प्रकृति जो है, उसको अगले जन्म की तरफ धक्का दे देती है और इस जन्म में वही विवाह बंधन में आ जाता है। जिसने वादा किया था पिछली बार कि आप चलो मैं आता हूँ, या आप चलो मैं आती हूँ, और विवाह बंधन में हम बंधेंगे, अधूरा सपना फिर पूरा करेंगे, अपनी पेंगे फिर बढ़ाएंगे, अपनी हसरतें फिर पूरी करेंगे और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करेंगे, आनंदपूर्ण जीवन जिएंगे। तो अगर देरी हो रही है तो निश्चित यूनिवर्स आपके लिए जो है तैयारी कर रहा है, इसका भी ध्यान आप रखिएगा। तो जब कोई व्यक्ति विवाह बंधन में बंधने वाला होता है तो चाहे वो पुराना संबंध हो तो उस पर ठहराव आ जाता है। कहने का मतलब कि वो इधर उधर भटकन बंद हो जाती है लड़का लड़की दोनों की तरफ से, और ठहराव आकर के दोनों एक दूसरे से बंध जाते हैं। लेकिन यदि कोई नया व्यक्ति मिलता है, जैसे पुराना संबंध नहीं है, अब प्रारब्ध में कोई नया व्यक्ति है, अपरिचित व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति है, उससे जीवन में बंधना है, तो उसमें भी क्या होता है जानते हैं? जैसे ही पहली बार उसको कोई देखता है वो कहता है बस, दिल कहता है उसका कि बस यहीं रुक जाओ, अब आगे खोज बंद हो जानी चाहिए। यही प्रारब्ध है। वो प्रारब्ध को समझ जाता है, प्रारब्ध के संकेत को समझ जाता है। और जब कोई प्रारब्ध के संकेत को समझ जाए तो समझ जाओ कि उसका प्रारब्ध पूरा हो चुका है। उसका प्रारब्ध जितना भी बुरा था वो समाप्त हो चुका है और बुरे प्रारब्ध को लेकर के वो आगे बढ़ना नहीं चाहता और यूनिवर्स उसका पूरी तरीके से सफाया कर चुका है। तो मैं साधकों से ही कहना चाहूँगा, जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, एक वेव्स क्रिएट होगी, एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी इस वीडियो को देखने के बाद, और उस वाइब्रेशन के चलते आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और उस पॉजिटिविटी के ही चलते जो है यूनिवर्स उसको ग्रहण कर लेगा। और जब उसको यूनिवर्स ग्रहण करेगा तो यूनिवर्स वही चीज़ जो है वापस करता है जो आप उसको देते हो। आपकी पॉजिटिविटी ही यूनिवर्स लेकर के उसी को फेंक देगा 4 गुना 40 गुना ज़्यादा करके, और निश्चित तौर पे आपके रास्ते साफ हो जाएंगे, रुकावटें खत्म हो जाएंगी, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा आपका, और बुरा प्रारब्ध जैसे खत्म होगा भाग्योदय हो जाएगा और आप विवाह बंधन में बन जाएंगे। तो बहुत कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाबा तुलसीदास ने कहा, कोई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। आप बहुत चिंतित ना हो, बहुत व्यथित ना हो, बहुत पीड़ित ना हो, बहुत संतरास ना झेलें, ऊहापोह की स्थिति बना रहे। अपने मन को स्थिर करके भगवान का भजन करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, पूजा अर्चना अभ्यर्थना करते हुए आप आगे बढ़िए। और मैं निश्चित कहता हूं कि अगर ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो ये मान कर के लिए, तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका निश्चित तौर पर प्रारब्ध सारा खत्म हो गया
और आने वाला भविष्य उसका बेहतर है। अब वो विवाह बंधन में, शादी में बंधने जा रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा। यदि वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों का भी भला हो। और दूसरे लोगों तक जब वीडियो पहुंचेगी तो उनका भी भला होगा। अपने दोस्त, अहबाब, साथी, सहयोगी, रिश्तेदार, नातेदारों को भी इसका लाभ पहुंचाएं। और यदि कुछ भी नहीं है, आप शेयर नहीं करते हैं, तो चूँकि सारी कृपा महादेव की होती है, और जो व्यक्ति महादेव की कृपा पा जाता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उसके सारे रास्ते अपने आप क्लियर हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। इसलिए आपसे मैं कहूँगा कि महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके हर हर महादेव जरूर लिखते हैं। आप एक बार लिखें, निश्चित तौर पे 4 गुना 40 गुना महादेव आपको वापस करके देंगे पॉजिटिविटी। और यदि आप 4 बार लिखते हैं तो निश्चित तौर पे 14 बार आपको वापस करके देंगे। और हर हर महादेव के साथ लिखते हुए मैं यही चाहूँगा कि मैं भी आप लोगों से विदा कर लेते हुए जो है कहूँगा, हर हर महादेव।